दोस्तों आदाब, मैं आपका आयान। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे द जेम्स ऑफ पटना के एपिसोड नंबर 4 में। तो अब वो आप आज किसकी कहानी सुनाने वाले हैं? आज एक युवा क्रांतिकारी की कहानी सुना रहे हैं जी। आज बात कर रहे हैं पटना के एक युवा नेता पर, नौजवान लीडर पर। नेता कौन से पार्टी में है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अभी है, MIM। हाँ जी। तो हमको याद है कि वो जो नेता है ना, जी जब तुम्हारे उम्र का था जी 1999 में, यानी 1999 में, जी। तो उस जमाने में कारगिल का जंग हुआ था। ओह। और वो अपने बच्चों के साथ और टीम के साथ, हाँ, अपने बच्चों, तुम्हारे उम्र के सब बच्चे, उसके उम्र के जो, उस पीरियड के जो बच्चे थे, उसके साथ वो जुलूस निकाला था कि जो कश्मीर में लड़ाई हुई थी 1999 में। आपको बता दे, जो 3 मई को शुरू हुई थी, जिसमें विक्रम बत्रा भी थे, जिनकी उसी डेथ हुई थी। वो फाइट 3 दिन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के एक पॉइंट के लिए, कारगिल के लिए, कारगिल वार कहलाता है जी। एक पॉइंट ही था वो, जो उसने ले लिया। वो 70 किलोमीटर तक का, वो पाकिस्तान का एरिया उसका हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान लिया तो हिंदुस्तान का 70 किलोमीटर का एरिया हिंदुस्तान का हो जाएगा। हाँ, तो उसमें हम लोग जीत गए थे उस जमाने में। हाँ, तो हमारा हो गया था वो। तो एक लड़का, वो पटना सिटी में रहता था वो भी। जी। नाम क्या था? आदिल हसन आजाद, हम जानते हैं। हाँ। तो उनसे मेरी मुलाकात भी है। हाँ। बच्चे से वो आते थे घर पे, तब मेरे से मैथ्स का वो टेबल होता 2 to 20 तक वही पूछते थे, आते थे। तो हाँ। हमको याद है जैसे कि। हाँ, तो आदिल चाचू तो बहुत छोटे से रिवोल्यूशनरी रहा वो जी। तो हम बहुत लोग कहें कि मेडिकल कर लो, सोचिए कि वो कितना बड़ा मतलब कि जो देखिए आज के डेट में उन्होंने, मैंने सुना था कि जब कोविड का टाइम था, जब ट्रेन बंद हो गई थी, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ट्रेन भिजवाई थी। हाँ। स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स अपने घर जा पाए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, लेबर से, मजदूर के लिए भी, लेबर्स के लिए, सबके लिए उन्होंने ट्रेन भिजवाई थी। मैंने गवर्नमेंट से बात किया था और जगह रेलवे से अप्रूवल लेके एक ट्रेन भिजवाई थी, जब कोविड का टाइम था। हाँ, कोविड का टाइम था, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो आदिल हसन आजाद जो है ना, शुरू से रिवोल्यूशनरी रहा। पूरा देशभक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, मगर पार्टी लगता है कि मुसलमान की पार्टी है, मगर शुरू से मतलब कि कहता था पाकिस्तान के साथ भारत अंतिम लड़ाई लड़े, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा जुलूस निकाला था बच्चा पार्टी लोग, तुम्हारे उम्र के सारे बच्चे लोग थे, पूरा लोधी कटरा, शाकी इमली, सदर गली तक ये लोग गया, जुलूस निकाला। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, मेमोरेंडम दिया भाई कि हम चाहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ अंतिम लड़ाई लड़े, अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम में बच्चे में, हाँ, तुम्हारी उम्र का हो गए या तुमसे छोटा हो गया, तुमसे कई साल बड़े होंगे, वो 99 की तो बात है वो जी। तो वो आदमी बहुत रिवोल्यूशनरी शुरू से रहा। पहला चुनाव, हाँ, तो उसके घर वाले चाहते थे और लोग चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। हाँ, पर उनका माइंड किसी और फील्ड में जा रहा है। तो वो किसी और फील्ड में जा नहीं पाएंगे ना, वो अपनी फील्ड में करेंगे काम। हाँ, तो इसी वजह से तो डॉक्टर बने। तो उसने कहा कि नहीं, हम लॉ करेंगे, LLB। तो लॉ करेंगे, लॉ किया आर्ट्स लेके। कौन से कॉलेज था? पता नहीं, पटना, पुणे से किया था किसी कॉलेज से, याद नहीं हमको। वहां भी जानते हो रिवोल्यूशन लाया वहां हो। तो उस जमाने में क्या था, जब वो कर रहा था, LLB कर रहे थे आदिल चाचू तुम्हारे जी। तो वहां क्या किया उस आदमी ने कि उस जमाने में नॉर्थ इंडिया जो हिंदी बेल्ट के थे ना, तो यूपी बिहार के जो बच्चे पुणे पढ़ने जाते थे, तो मराठी लोग बहुत परेशान करते थे जी। तो उसके लिए वहां रेवोल्यूशन किया उस आदमी ने। और बिहार के बच्चे जो जाते थे, मराठी लोग परेशान करते थे क्या? हाँ, उस जमाने में परेशान करते थे। और किस टाइम था वो? ये होगा 2012 नहीं 6-7 की बात होगी, 5 की बात होगी, 5-6 वगैरह की। तो आदमी वहां जाकर रेवोल्यूशन किया। और उस जमाने में असिस्टेंट, कोई परेशान ना करे यूपी और बिहार के बच्चों को, हिंदी बेल्ट के, हिंदी बेल्ट के बच्चों को परेशान ना कर, पढ़ने आया। उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे आदिल चाचू ने क्या किया कि वहां रेलवे काउंटर बनवाया। शायद सिम्बोसिस में थे वो।
और रेलवे काउंटर हाँ, मतलब तो रिजर्वेशन के लिए जो बच्चे बिहार जाते थे, यूपी जाते थे, नहीं मतलब कोई से भी रूट के बच्चों के लिए, हर रूट के जिनको ट्रेन का टिकट कराना है, डायरेक्ट वहाँ पे रेलवे काउंटर ही बनवा दिया। रेलवे काउंटर बनवाया वहाँ क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में। मतलब वो बचपन से ही हर काम करने में एक्टिव रहते हैं वो जी। उसके बाद तुम्हारे आदिल चाचू ने क्या किया कि उसके बाद जब एलएलबी कंप्लीट कर लिया जी, तो यूपीए में उस जमाने में रामविलास पासवान, तो उन्होंने लॉयरिंग क्यों नहीं की? वो एडवोकेट नहीं, एडवोकेट बन गए तो मगर प्रैक्टिस नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों? तो उनको लीडरशिप बताया ना कि बचपन से वो नेता बनने का उसके अंदर ये था। परिवार फैमिली कहती थी कि डॉक्टर बनो, मगर नहीं हम लीडर बनेंगे। आप उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। हाँ, तो वो लीडर बना वो, और पहला सबसे कम उम्र का कैंडिडेट रामविलास पासवान की पार्टी थी, अभी भी पार्टी है, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। ये उस जमाने में यूपीए अलायंस था, माने रामविलास की पार्टी अब एनडीए में आ गई, बेटा और रामविलास के दौर में एनडीए में आ गए। वो उस जमाने में यूपीए में थे, जिसमें लालू यादव और रामविलास पासवान वगैरह इन लोग जो थे, जो बनाया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसमें थे। तो उसमें उस पार्टी से उनको सिंबल मिला, बलरामपुर से चुनाव लड़ा उसने, सबसे ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद। उसके बाद सबसे कम उम्र के थे। हाँ, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी बिहार में थे वो जी। और चुनाव वो हार गए वो चुनाव। तो बेसिकली कि फ्रेशर थे ना जी, तो कोई ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते। हाँ, फ्रेशर थे, कॉलेज से आए थे। तो कांग्रेस चलते थे। नहीं, आरजेडी पे नीतीश कुमार का दौर आ गया था। नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल, माफ करिएगा। हाँ, तो वो था। उसके बाद जो था उन्होंने फिर वो पार्टी, जब मोदी गवर्नमेंट के जब मोदी जी की सरकार बनी तो वो उसमें शामिल हो गई। तो आदिल ने वहां से इस्तीफा दे दिया। क्यों? कि भाई वो बीजेपी में नहीं आने उनको। हाँ, वो चाहते थे कि हम फासिस्ट ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो वो फिर उसमें इस्तीफा दिया। फिर उन्होंने, तो वो कभी एमआईएम से जीते हैं? नहीं, अभी नहीं जीते हैं, अभी चुनाव नहीं लड़ा इस बार। तो उनको टिकट मिला था, मगर वो पार्टी की व्यस्तन है, वो पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष है, तो उनको हर जगह जाना पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है कि उन जो पार्टी के जो मेन जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल बिहार के, तो वो चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरा जो यूथ का जो प्रेसिडेंट होता है, फिर वो जिम्मेदारी होता है उसको, उनको हर जगह जाना होता है, तुम्हारे आदिल चाचू को। तो इस वजह से इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इंशाल्लाह ऑफेंसिव बोलने वाले, उसके अलावा जो उस आदमी में जो खूबी है, बहुत हम्बल, बहुत हमदर्द, डाउन टू अर्थ है। वो हर आदमी से मिलते हैं, जहां जाइएगा उनसे उनके बारे में सब पॉजिटिव बोलेंगे। हर पार्टी के लोग उनकी इज्जत करते हैं। एमआईएम में होने के बावजूद भी अभी प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, इसमें स्पोक्समैन हैं। तो देखो बेटा, एक चीज बताते हैं कि जो आदमी बचपन से तय किया होता ना, वो उसको मिल जाता है। विधायक और एमपी बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है लीडर बनना। अब वो आदमी जो है लीडर है जी। विधायक एमपी तो छोटी चीज है बेटा जी। जनता का भरोसा आप पर होगा तभी आप लीडर बनिएगा। लीडर बनने के बाद कभी भी विधायक बन सकते हैं, कभी भी सांसद बन सकते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मगर विधायक लीडर बनना बड़ी बात होती है। आदिल चाचू तुम्हारे आज के डेट में बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स में जो गिनती होगा, तो सब यूथ में तो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर है वो। मतलब कहते हैं एमपी एमएलए ये वो सब क्या, सब छोटी चीज है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर हो गए थे जी, नॉमिनेटेड थे। नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद एमएलसी हैं, वो एमएलए नहीं है, जीते हुए नहीं है, नॉमिनेटेड है। मगर ये तो क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, तो वो विधायक जितवा सकते थे जी। तभी धीरे धीरे करके आदिल चाचू भी इस लायक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लीडर तो हो ही गए हैं। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो और सारे बच्चों को कहो पढ़ाई अच्छे से करने के लिए, जो भी बच्चे हैं, तभी आगे कुछ होगा। और बस ये है कि क्या का, तो आज का बात यहीं पर
खत्म हम लोग करते हैं, जी। क्योंकि आदिल चाचू के बारे में तुमको बताया। तुमसे क्या क्या पूछते थे, आते थे, अब पूछते आते थे? टेबल्स पूछते थे, फिर इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पूछते थे, फिर डिक्टेशन करवाते थे, यही सब पूछते थे। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं, अब तो मिलने भी नहीं आते हैं। पहले बहुत आते थे मिलने के लिए। हाँ, दिल्ली अब कम आना होता है ना, क्षेत्र में रहना जी। पड़ता है, जनता के बीच में रहना जी, पड़ता जी। है, तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं जो एरिया भी है उस एरिया की वजह से। तो ठीक है, आज चला जाए हम लोग, फिर हम आज का एपिसोड समाप्त होता है। तो YouTube पे देख रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे जो पेज है TM ज़िया उल हक को, उसको फॉलो करिए। तो और मेरे पेज को भी फॉलो करिए, मेरे पेज नहीं, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, TM उल हक का नाम है। आपने तो पहले ही बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिए, कुछ 100 and 200 के करीब में लोगों ने फॉलो कर ही लिया है। तो आप अभी भी देख रहे हैं तो अभी भी मेरे जाके प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए TM अयान उल हक के नाम से। तो यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।